प्रेम से बोलो। सुनीति ध्रुव को पैदा करती है और सुरुचि उत्तम को पैदा करती है। सुनीति के यहां ध्रुव जी रहते हैं, सत्संग में भी जाते हैं मां के साथ में। ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए। एक दिन बालकों के साथ खेल रहे थे। किसी बालक ने चिढ़ा दिया, तेरे तो पिताजी नहीं हैं। ध्रुव जी रोते रोते मां के पास पहुंचे, मां मेरे पिताजी नहीं। मां ने बेटे को हृदय से लगाया, पागल हो गया। ये सामने बड़ा सा महल देख रहा है ना, इस महल का राजा तेरा पिता है। एक दिन बालकों के साथ में खेल रहे, महल की तरफ नजर गई, सब बालक खेलते खेलते अपने घर चले गए। ध्रुव जी ने सोचा कि चलो पिताजी से मिल लेते हैं, और छोटे छोटे पैरों से चलते हुए महल में पहुंच गए। पिताजी गद्दी पर बैठे हैं, छोटे वाले उत्तम को गोद में बैठाकर दुलार कर रहे हैं सिंहासन पर। ध्रुव जी जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं, बड़े से सिंहासन पर देखा कि राजा बैठा है। मां कह रही थी कि राजा ही पिता है, सो दोनों हाथ जोड़कर पिताजी प्रणाम। उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए, मेरा बेटा ध्रुव आ गया। बेटे को गोद से नीचे उतारा, दोनों हाथ ऐसे किए, बेटा मेरी गोद में आ जाओ। ध्रुव जी आंखों में आंसू भरते हुए पिता की गोद में जाकर बैठ गए। माता सुरुचि देख रही थी, दाह पैदा हो गया है कि आज मेरे बेटे को उतार दिया इसने गोदी से। ये नहीं सोचा कि इसी की मां की वजह से मेरे घर में बेटा हुआ। ये इसने मेरे बेटे को गोद से नीचे उतार दिया। हो सकता है कि एक दिन सिंहासन से भी उतार दे और मेरी सौत के बेटे को राज्य मिल जाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राजा के पास में जाकर पहुंची और ध्रुव जी की बाह पकड़ी और झटका देकर ध्रुव जी को नीचे उतार दिया। एक बात आती है, आधीनता देखिए कितनी बड़ी है कि पिता अपने बड़े बेटे से प्रेम कर रहा है, परंतु जब पत्नी ने बेटे को उतारा तो पिता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि ये भी मेरा बेटा है। ये आधीनता है। विचार करके देखिए कि हमारा मन कुबुद्धि का कितना बड़ा गुलाम बना है कि हम जानते हुए हैं, जान भी रहे हैं कि यह गलत कार्य है, फिर भी उसको रोक नहीं पाते। हमारे शरीर में केवल केवल कुबुद्धि की चलती है। राजा ने अपना सर नीचे झुका लिया। ध्रुव बगल में खड़े होकर रोने लग गए। आंखों में आंसू भरकर कहा, मां तूने मुझे गोद से उठा दिया, क्या ये मेरे पिता नहीं है? सुरुचि ने कहा, हां बेटा ये तेरे पिता हैं। तू इनकी बड़ी पत्नी का पुत्र है, मानती हूं, परंतु इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अब छोटा सा बालक समझ नहीं पाता अधिकार क्या होता है। आंखों में आंसू भरकर बोला, मां ये अधिकार मुझे कैसे मिलेगा? बाहरी सुरुचि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं
यदीक्षसि नृपाशनम। तुझे गोद में बैठना है ना, जा जंगल में तप कर, तपसाराध्य पुरुषम, उस परमात्मा का तप कर। तस्यैवानुग्रहेण में, उसका अनुग्रह होगा तब वो तुझे दर्शन देगा। और जब वो दर्शन दे तो हाथ जोड़कर उससे मृत्यु मांगना, और मरने के बाद गर्भे तुम साधयात्मानम, मेरे गर्भ से जन्म लेना, उसके बाद इसकी गोद में बैठने का मैं तुझे अधिकार दूंगी। विचार करना, कितनी बड़ी बात बोल गई कि तपस्या के बाद मृत्यु मांगकर भगवान का वरदान मेरे गर्भ में आने के लिए मिलेगा, तब गोद में बैठेगा। यानी अपने गर्भ को भगवान की कृपा से पाने का वरदान माना। भगवान कृपा करेंगे तब तू मेरी गर्भ में, यानी कि मेरा गर्भ भगवान से भी बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, विश्वास किसकी गोदी में फलता है? कुबुद्धि की में कि सुबुद्धि की? सुबुद्धि की में। अरे ये विश्वास कुबुद्धि के गर्भ में कभी नहीं आ सकता। बालक रो पड़ा, रोते रोते जैसे ही चला, वर्णन बड़ा सुंदर है। एक दासी को भनक लग गई, दासी ध्रुव से पहले मां के पास पहुंच गई। महारानी जी, आपके बेटे का अपमान हो गया। रानी के आंसू निकल गए। महल से बाहर निकलकर राज दरबार की तरफ देख रही है कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा होगा। दीर्घ स्वसन्ति ब्रजनस्य पार, मपश्यति बालकमहबाला, मामंगलम तात परे सुमंस्था, भुक्ते जनो यत पर दुख तस्तदः। रोता हुआ बालक मां के पास आया। दीर्घ स्वसंति व्रजनस्य पारः, बेटा लंबी लंबी सांसें भर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मां ने अपने हृदय से लगाकर बिठाया गोद में और आंसू पोंछे। क्या हो गया रे? ध्रुव जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मां मेरा महल में अपमान हुआ है और मैं इस अपमान का बदला लूंगा। बस इतनी सी बात कही कि अपमान का बदला मां ने मुंह बंद कर दिया। पागल हो गया? किससे बदला लेगा? अपने पिता से, अपने भाई से। ये सुनीति है, सुरुचि नहीं। इतना शब्द सुना, गोद से बालक को नीचे छोड़ दिया और खड़ी हो गई। ध्रुव, आज तुझे बेटा कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। ध्रुव, तूने मेरे दूध को लजा दिया रे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा होगा। आंखों में आंसू भर लिए ध्रुव अपना अपमान भूल गए, मां के चरण पकड़ लिए। मां मुझे क्षमा कर दे। मां मैंने गलती क्या की है? बेटा, अपमान सम्मान समाज में रहोगे तो मिलेगा। तूने बदले की बात कही, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया कर सकती है इस बात को, कह सकती है, पर लज्जा मुझे बेटा कहते समय अब इसलिए आ रही है क्योंकि तूने बदले की बात कही और तेरी मौसी ने कोई गलत रास्ता बताया क्या? अरे मैंने तो तुझे केवल जन्म दिया और मैं तुझसे कभी नहीं कह सकती कि तू जंगल को जा, तप कर।
पर बेटा वास्तविक रास्ता तो तेरी मौसी ने ही तुझे बताया है, और जिस मौसी ने उच्च रास्ते का पदार्पण तेरे जीवन में किया है, तू उसी के बेटे से बदला लेने की बात करता है। अगर आज तू मेरे पास आया, अगर वहीं अपनी मौसी के चरण पकड़ता और वहीं से चरणों का आशीर्वाद लेकर जंगल के लिए चला जाता, तो मैं सीना ठोक कर कहती कि ये मेरा बेटा ध्रुव जा रहा है। गर्व से मेरी नजर ऊपर उठती, पर आज लज्जा के मारे में झुकी जा रही हूं। ध्रुव जी को अपना अपमान भूल गए। मां, मुझसे अपराध हो गया, मैं यहां पर आया, मुझे जंगल में जाना चाहिए। मां, अब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। मां, आशीर्वाद दे, मैं अभी जाऊंगा। मां, मुझसे गलती हुई है, मैं इसको सुधारूंगा। मां ने बेटे को फिर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी चलने लगे तो मां ने कहा, बेटा ध्रुव रुको, जा जरूर रहे हो, पर एक बात मेरी ध्यान में रखना, जब तक भगवान का दर्शन न मिले, लौट कर अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। दोनों मां के चरण पकड़ लिए। मां, ये क्या कह रही है तू? उम्र कितनी है मालूम है? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष की उम्र में क्या कोई मां ऐसे बालक को भेज सकती है? पर ये भेज रही है। मां ने दोनों चरणों को हाथ लगाया, कहा, मां, ये ध्रुव तेरे चरणों को स्पर्श करके संकल्प ग्रहण करता है, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं मिलेगा, मैं लौटकर अपना मुख तुझे नहीं दिखाऊंगा। बस इतने से सुनी बेटा को हृदय से लगा लिया और धीरे से कान में मंत्र फूंक दिया, बेटा ध्यान रखना, परमात्मा तुझे मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है, पर अगर भगवान तुझे मिल जाए ना और वो तुझसे कुछ कहे कि मांग ले, तो कुछ मांग मत लेना, ये ध्यान रखना। ध्रुव जी ने कहा, मां, परमात्मा मुझे मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे चले हैं। जंगल में जैसे ही प्रवेश किया, ये सारे दृश्य को नारद बाबा देख रहे थे। नारायण नारायण, बीणा बजाते बजाते बेटा राम के पास, ध्रुव जी के पास आ गए। ध्रुव, कैसे हो? बोले, अच्छे हैं। आप कौन? बोले, हम तो जंगल में ऐसे ही घूम रहे थे। ध्रुव, कहां जा रहे हो? 5 वर्ष का बालक है, चला जा रहा है। धीरे से बोला, भगवान से मिलने जा रहे हैं। नारद जी ने हंसकर पूछा, कहां मिलेंगे भगवान? ध्रुव जी बोले, पता नहीं। कैसे हैं भगवान? बोले, पता नहीं। कब मिलेंगे? बोले, नहीं जानता। कितने वर्ष में मिलेंगे? बोले, मुझे नहीं पता। मुस्कुराकर नारद जी ने कहा, आगे जाओगे तो शेर मिलेंगे, चीता मिलेंगे, अजगर बड़े बड़े मिलेंगे जो तुम्हें खा जाएंगे। भगवान नहीं मिलेंगे। तुम नाम तक नहीं जानते उनका, पता जानते नहीं हो, भगवान कैसे मिलेंगे तुम्हें? ध्रुव जी फिर भी नहीं रुके। तो व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है मृत्यु। नारद बाबा ने मृत्यु का डर दिखाया। बोले, ध्रुव, आगे चलोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, शेर चीते भालू तुम्हें खा जाएंगे, अजगर तुम्हें निगल जाएंगे। घर जाओ, बचपन में हो अभी तुम, जाकर विद्या अध्ययन करो, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, फिर बढ़िया मकान बनाना। जब बच्चों का विवाह हो जाए तो फिर जंगल में आ जाना। अपन लोग ऐसा ही तो सोचते हैं कि नाती का विवाह हो जाएगा तो बाबा जी बन जाएंगे, तो फिर माला देख लेंगे, कोई पंडित जी मिल जाएं तो ले लेंगे। पर सोचते जरूर हैं, पर कर थोड़ा ही पाते हैं। और वैसे करना भी मत। एक जगह कथा में ऐसे ही कह दिया था, तो एक बाबा जी आ गए, बोले, पंडित जी माला दे दो। हमारे पास एक एक्स्ट्रा रखी हुई थी, हमने कहा ले जाओ। दूसरे दिन बाबा जी माला देने आ गए, बोले, पंडित जी ये माला लो। हमने के ले काय को गए थे,
अब आंखों में आंसू भर के बोले ले तो फेरने के लिए गए थे। तो हमने की फेरी, बोले फेरी भी। हमने फिर क्या हुआ, बोले फिर हुआ उसे कह नहीं सकते। हमने की बता दो दादा। बोले सवेरे ही जगह जल्दी, नहा धो लिए और बैठे, बढ़िया एक स्वाफी ली, ओढ़ ली और माला जपने लगे। मोहल्ले में जो निकले थे पहले तो देख के हंसे। वो कछु लोग तो कह गए कि 9 से मुंह से मारे बिलैया तब पे बैठी है। हमारी स्वयं की पत्नी बोली चाय पी लो, सिंहासन बाद में उतार लियो। महाराज जी माला फिर गई। प्रेम से बोलो, इतना सरल नहीं है भजन करना भाई। अगर करने भी बैठोगे तो ये दुनिया करने नहीं देगी आपको। अगर माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दो, सवेरे से ही सब लोग टोकना शुरू कर देंगे। वैसे एक बात है, माथे पर तिलक सबको लगाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण हो तो ही लगाए, क्षत्रिय भी लगाए, वैश्य भी लगाए, शूद्र भी लगाए। सनातन धर्म में तिलक की प्रधानता है, सबको तिलक लगाना चाहिए। पर हम लोग तो ये करते ही कहाँ हैं, हमें तो शर्म आती है। अरे जिस धर्म का अनुसरण कर रहे हो उस धर्म के नियमों को पालन करने में शर्म कैसी। मृत्यु का डर दिखाया तो तुरंत बालक ने पलट दिया, बाबा मेरी मृत्यु किस चीज से होगी। नारद जी बोले ये मुझे नहीं पता। बाबा एक बात बताओ, मेरी मृत्यु कितनी बार होगी। नारद जी ने कहा एक बार। किसके द्वारा होगी पता है, कब होगी पता है। बोले नहीं। ध्रुव जी ने कहा मुझे पता है। अगर मेरी मृत्यु शेर के हाथ से है तो मैं मां की गोदी में सोता रहूंगा और शेर आकर मुझे वहां मार देगा। अगर मेरी मृत्यु अजगर के हाथ से है तो 7 कमरों के अंदर मेरे पिता मुझे बंद कर दें तो भी अजगर उसी समय वहीं प्रकट होकर मुझे खा जाएगा। और जब मेरी मृत्यु इनके हाथों से नहीं है ना, तो भले ही मैं शेर की गुफा में और अजगर के ऊपर लेटा रहूं फिर भी वो अजगर मुझे नहीं मार सकता। नारद बाबा बोले बात तो तू ठीक कह रहा है, तो तू जाएगा। बोले पक्का। नारद जी ने कहा एक बात सुन ले भैया। क्या। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। बेटा गुरु के बिना भवसागर से तू पार नहीं जा सकता। क्या तूने अपने जीवन में गुरु बनाया है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई, जो बिरंची संग कर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। गुरु बिनु गुरु के बिना भवसागर से पार होना बहुत मुश्किल है। बिना गुरु किए हाथ से किया दान नहीं लगता। किसी को जल पिलाएं तो पुण्य नहीं मिलता, किसी को भोजन कराएं तो फल नहीं मिलता, यज्ञ में हवन करें तो आहुति देवताओं को नहीं लगती। पर ध्यान रखना, गुरु जीवन में सभी को बनाना चाहिए।